नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर फिर एक बार फिर स्वागत है। जब कंस को पता लगा कि देवकी की 8वीं संतान एक लड़की के रूप में हुई है, तो वह देवकी के पास गया और उस लड़की को, नवजात बच्ची को, जो नहाई भी नहीं थी, जो गर्भ से दूषित होके आई थी, उसको उसके बाल भी भीगे हुए थे, उस हालत में जब एक पत्थर शिला पर पटक के मारा तो वो वह देवी शक्ति थी, वह आसमान में चली गई और कंस को ललकारते हुए उसको अपनी मौत का इंतजार करने के लिए कहा। उसके बाद कंस को पता पड़ गया कि मेरी मौत निश्चित है और ये होनी है। उसके बाद कंस ने क्या किया? कंस उस देवी के चले जाने पर जब वो आकाश में अदृश्य हो गई, कंस ने उसे अपनी मृत्यु समझा और एकांत में देवकी के पास जाकर लज्जित होकर वह इस प्रकार बोला। जब वह देवी आकाश में गायब हो गई अपनी महिमा, अनुग्रह और अपनी शक्ति दिखाकर, तो कंस को पता पड़ गया कि मेरी मृत्यु निश्चित है। तो प्रायश्चित करने के लिए वह अपनी बहन देवकी के पास गया। कंस ने कहा अपनी बहन के पास जाकर, बहन मैंने मृत्यु को टालने का प्रयत्न किया, अर्थात अपनी बहन को बोला कि मेरी मृत्यु निश्चित थी तेरी 8वीं संतान से, मैंने अपनी मृत्यु को टालने के लिए प्रयत्न किया और इसी धोखे में मैंने तुम्हारे बच्चों को मार डाला, अर्थात इसी धोखे में आकर अपनी जान बचाने के लिए तेरे बच्चों को मार डाला। परंतु देवी कोई दूसरी जगह से मेरी मृत्यु बनकर उपस्थित हो गया, लेकिन देवी कोई दूसरी जगह से ही मेरी मृत्यु बनकर उपस्थित हो गया। मैंने क्रूरता पूर्वक अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए प्रयास किया, किंतु जो मेरे अपने जन थे उन पर भी मैं प्रहार कर बैठा। देखो मैंने कितना बड़ा कुकृत्य कर दिया। अपनी बहन को बोला कि जो मेरे अपने थे उन पर भी मैं प्रहार अर्थात हमला कर बैठा। मैं देव के विधान को अपने पुरुषार्थ से लाद न सका, अर्थात जो देवताओं का देवीय जो हर एक मनुष्य पर लागू होता है, उनका जो विधान है, प्रकृति का नियम है, उसको अपने पुरुषार्थ अर्थात अपनी ताकत से लाग न सका। यह निश्चित बात है कि अपने पुरुषार्थ से जो भाग्य है, जो पुरुषार्थ, जो भाग्य है, जो निश्चित है, जो होनी है, उसको कोई संसार में न लाग पाएगा। बहन में अपने गर्भों की चिंता न करो। अपनी बहन से बोला अपने गर्भों की चिंता न करो, पुत्रों की मृत्यु के कारण होने वाले शोक संताप को त्याग दो, अर्थात अपने पुत्रों की मृत्यु होने वाले शोक संताप को त्याग दो। देखो वो अपनी उसकी जिस बहन के बच्चों की जिसने उसने हत्या कर दी थी, उनके बारे में अपनी बहन को बोल रहा है। काल ही उनके विपरीत हो गया था, अर्थात काल उनके विपरीत हो गया था। मैं तो उनके वध में केवल निमित्त मात्र बन गया, अर्थात मैं तो एक कारण बन गया। काल ही उनके विरुद्ध हो गया था। काल ही मनुष्य का शत्रु है। काल ही एक अवस्था से दूसरी अवस्था ला देता है और काल ही सबको संसार से उठा ले जाता है। यह निश्चित बात है कि काल ही सब कुछ करने वाला है। काल ही एक अवस्था आज अच्छी है कल बुरी हो जाएगी, आज जवान है कल बूढ़े हो जाएंगे, आज जीवित है कल मृत हो जाएंगे। यह सब काल करवाता है, अर्थात समय ही करवाता है। सबको संसार से उठा, काल ही सबको संसार से उठा ले जाता है। मेरे जैसा व्यक्तित्व तो इसमें निमित्त मात्र ही होता है। देवी अपने भाग्य या कर्म के अनुसार उपद्रव तो आएंगे ही, अर्थात अपनी बहन को बोला देवी अपने कर्म के अनुसार जो जैसा कर्म करेगा उसके हिसाब से उपद्रव तो आएंगे ही। किंतु कष्ट की बात यही है कि जीव इसमें अपने को ही कर्ता मानने लगता है। पुत्रों के वियोग से होने वाली चिंता न करो, शोक जनित विलाप त्याग दो। मनुष्य योनि की प्राय ऐसी दशा होती ही है। काल को टालना या मिटा देना असंभव है।
ये तो निश्चित बात है, काल को मिटा देना या टाल देना संभव है ही नहीं। देवकी, यह लो मैं पुत्र की भांति तुम्हारे चरणों पर मस्तक रख पड़ा हूं। अर्थात वो अपनी बहन के चरणों पर पड़ गया, क्योंकि उसको पता था कि उसका काल, उसकी मृत्यु कृष्ण के रूप में धरती पर अवतरित हो चुकी है। तमाम प्रयास किए जाने के बाद भी मृत्यु उसकी निश्चित हो गई, तो अपनी मृत्यु से भयभीत होके वह यह प्रायश्चित कर रहा था, जानता हूं मैंने तुम्हारा अपराध किया है, तो भी मेरे प्रति अपना रोष त्याग दो। वह कंस बोला, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे प्रति घोर अपराध किया है, लेकिन अपने रोष को त्याग दो, यह मेरी प्रार्थना है। तब देवकी के मुख पर आंसुओं की धारा बह चली। अरे उसके बच्चे, 7 बच्चों की उसने हत्या कर दी कंस ने। उसके बाद ये कह रहा है, तो माँ थी, वह पति की ओर देखती हुए तन दीन होकर कंस से माता का समान कहने लगी, बेटा उठो उठो, देखो इस देवी की महानता। 7 बच्चों की हत्या करने के बाद भी जब कंस को विलाप और प्रायश्चित करते देखा तो क्या बोली, बस तुम तो इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले हो। तुमने मेरे सामने जिन जिन गर्भस अर्थात मेरे गर्भ से निकले हुए शिशुओं की हत्या की है, उसमें केवल तुम ही कारण हो, ऐसा नहीं है। माता देवकी ने स्वीकार किया कि एकमात्र कंस तुम ही इसके जिम्मेदार हो। ऐसी बात नहीं है, काल भी इसमें कारण है। हाँ, देवकी माता ने स्वीकार किया कि काल भी इसमें कारण है, परंतु आज तुम अपने कर्म की निंदा करते हुए जो मेरे पैरों पर सिर रखकर पड़ गए, इससे तुम्हारे द्वारा किए गए गर्भोच्छेदन रूप असंख्य कष्ट को भी मैं किसी तरह सह लूंगी। अर्थात इस असहनीय कष्ट को भी मैं सह लूंगी। गर्भ में भी मृत्यु निश्चित रूप से होती है, बाल्यावस्था में भी वह टलती नहीं। जवान मनुष्य भी मृत्यु के अधीन होता है, और वृद्ध पुरुष तो मरा हुआ ही है। इस संपूर्ण जगत को काल ही पका देता है, मार डालता है। तुम्हारे जैसे लोग तो केवल निमित्त मात्र होते हैं। जिसका जन्म नहीं हुआ है उसका दर्शन नहीं होता। जैसे वायु की सत्ता होने पर भी वह दिखाई नहीं देती। वायु की सत्ता है, वायु चलती है, क्या दिखाई देती है? नहीं देती ना। उसी प्रकार जीव की सत्ता होने पर जन्म से पहले वह दृष्टि गोचर नहीं होता। जब तक बालक उत्पन्न नहीं होता वह अदृश्य ही तो होता है। आत्मिक रूप से वो कहां दिखाई देता है? जो जन्म ले चुका वह भी मृत्यु के बाद अजात भाव को प्राप्त हो जाता है। अर्थात जो जन्म ले चुका है वह भी मृत्यु के बाद अदृश्य हो जाता है, अर्थात उसका भी दर्शन नहीं होता। विधाता उसे जहां ले जाते हैं वहां वह चला जाता है। विधाता ही उसको जहां ले जाते हैं वहां चला जाता है, उसके हाथ में तो नहीं है। तुम जाओ, मुझे जो पुत्रों की मृत्यु का कारण दुख हो रहा है उसके लिए तुम्हारे हृदय में विचार न हो। पहले मौत प्रहार करती है, उसके बाद मृत्यु के शेष हेतुओं की प्रवृत्ति होती है। पहले मौत प्रहार करती है अर्थात हमला करती है, उसके बाद मृत्यु के शेष हेतुओं की प्रवृत्ति होती है। अर्थात मृत्यु के बाद तो दुख और दुख भरा समय आता है और सारे शोक वगैरह जो मृत्यु के बाद तो होते हैं। विधि संस्कार पूर्वदर्श क्रम, जन्मांतरीय क्रम या प्रारब्ध, प्रजा की सृष्टि करने वाले काल वास्तव में घटित हुए तत्कालीन कारण, माता पिता के दूषित अन्न भक्षण आदि कार्य तथा जातिगत स्वभाव से भी मृत्यु संभव होती है। अर्थात ये देव की मां ने स्वीकार किया कि मृत्यु के कई कारण हैं जो उपरोक्त मैंने आपको बताए हैं, वह सभी पर लागू होते हैं। इन्हीं सब कारणों से मेरे बच्चे मारे गए और तुम इसमें निमित्त मात्र बने, अतः इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। देवकी का यह वचन सुनकर कंस अपनी असफलता पर क्षुब्ध हो मन जलता हुआ अपने भवन में चला गया। अपने किए प्रयत्न के प्रतिहत विफल हो जाने पर वह मन में बहुत ही खिन्न और दीन हो गया, अतः वहां से चुपचाप चला गया। जब जिस बच्ची को कंस ने शिला पर पटक के दे मारना चाहा तो वो उसके हाथ से छिटक कर आसमान में चली गई। वह कोई देवी
बच्ची सामान्य नहीं थी, वह जगदम्बा माँ के रूप में थी। वह भगवान श्री कृष्ण को बचाने के लिए एक कवच के रूप में धरती पर अवतरित हुई थी। जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है, यही जगदम्बा माँ किसी अवतार को अवतरित करती है और उसमें उसको सारी शक्तियां देती है कि तू पापियों का नाश कर। यह इसी द्वापर युग में श्री कृष्ण के अवतार के समय भी हुआ। तो यह माता जीवित है, जीवित परमात्मा का जीवित प्रतीक है। यह प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है और इसका कार्य जो है प्रत्यक्ष रूप से सबके सामने आता है। तो जो व्यक्ति जगत माता को इस रूप में पूजता है, उसके शोक संतप्त परिवार में खुशी आती है। और जो कोई इस देवी से मांगता है न्यायपूर्ण, उसकी वह हर इच्छा पूरी करती है। धन्यवाद। अगला वीडियो शीघ्र आएगा, कृपया इंतजार कीजिए।